भारत के द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का वो रहस्य जो गणेश जी और कार्तिकेय जी से जुड़ा है। हर हर महादेव। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के दर्शन करने के बाद आज हम चलेंगे भारत के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन स्वामी के पावन धाम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर और नल्ला मल्ला की विशाल पहाड़ियों के बीच बसा है यह धाम। ये केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि पूरे भारत में अकेला ऐसा स्थान है जहाँ ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों में से एक भ्रमरंबा शक्तिपीठ दोनों एक ही परिसर में मौजूद है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। अब इसका नामकरण कैसे हुआ, इसकी एक पौराणिक कथा है। आखिर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश छोड़कर इस सुदूर पर्वत पे क्यों आए, इसके पीछे शिव पुराण में एक बेहद रोचक कथा है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्रों श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय के बीच इस बात को लेकर प्रतिस्पर्धा हुई कि किसका विवाह सबसे पहले होगा। शिव पार्वती ने नियम रखा कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा उसका विवाह सबसे पहले होगा। कार्तिकेय जी ने तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर दी। लेकिन बुद्धि के दाता श्री गणेश जी, उन्होंने अपने माता पिता यानी शिव पार्वती को ही अपना संपूर्ण ब्रह्मांड मानकर उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली और शास्त्र के अनुसार प्रतियोगिता जीत गए। गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ कर दिया गया। जब स्वामी कार्तिकेय लौटे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह तो हो चुका है। तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए और दुखी होकर कैलाश को त्याग दिया और क्रौंच पर्वत, जिसे श्री शैलम कहा जाता है, वहाँ चले गए। जब माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र को मनाने वहाँ पहुँचे तो कार्तिकेय जी और दूर चले गए। पुत्र मोह में माता पार्वती और शिव जी ज्योतिर्मय रूप धारण करके इसी पर्वत पर विराजमान हो गए। माता पार्वती को मल्लिका यानी कि चमेली के फूल जैसी पवित्र कहा गया और भगवान शिव को अर्जुन, जिसका अर्थ है सफ़ेद प्रकाश रूप, कहा गया। इन दोनों के ही सम्मिलित होने पे इस रूप को मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया। अब इसका इतिहास और मंदिर का निर्माण किसने कराया वो मैं आपको बताऊंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका इतिहास सतयुग से है, लेकिन पुरातात्विक दृष्टि से मंदिर का उल्लेख पहली और दूसरी शताब्दी के सातवाहन राजवंश के शिलालेखों में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का इसमें मुख्य योगदान है। मंदिर के मुख्य द्वार गोपुरम, विशाल द्वार और मंटपम का निर्माण 14वीं शताब्दी में विजयनगर के महान राजा हंसदेव राय और कृष्णदेव राय ने करवाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज 1677 ईस्वी में महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ आए। उन्होंने मंदिर की उत्तरी गोपुरम का जीर्णोद्धार करवाया और यहाँ एक साधना कक्ष बनवाया जहाँ उन्होंने ध्यान लगाया था। श्री शैलम की धार्मिक और वैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले ज्योतिर्लिंग प्लस शक्तिपीठ का महासंगम। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हैं। वहीं पास में माता सती की ग्रीवा, गर्दन का हिस्सा वहाँ गिरा था, जिन्हें माता भ्रमरंबा के नाम से जाना जाता है। शिव और शक्ति का एक ऐसा साथ होना इस स्थान को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना देता है। दूसरा आकर्षण का केंद्र है यहाँ पाताल गंगा। मंदिर से कुछ ही दूरी पर कृष्णा नदी बहती है, जिसे यहाँ पाताल गंगा कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 500 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं या रोपवे का सहारा लिया जाता है। अगर आप भी श्रीशैलम आ रहे हैं तो यहाँ की पारंपरिक आंध्रा भोजन का आप आनंद लेना ना भूलें। श्रीशैलम का प्रसादम मंदिर का प्रसिद्ध
पुलिहोरा जो इमली और चावल से बनता है, और लड्डू का अत्यंत स्वादिष्ट प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। आंध्रा की थाली में स्थानीय भोजनालयों में शुद्ध शाकाहारी आंध्रा थाली मिलती है, जिसे गरम चावल, घी, कंदी पोड़ी, दाल का पाउडर जिसका नाम है, आंध्रा सांबर और गोंगूरा की चटनी परोसी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पहुंच सकते हैं मल्लिकार्जुन। सबसे पहले अगर आप हवाई मार्ग से जा रहे हैं तो जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है वो है हैदराबाद, जो श्रीशैलम से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग से अगर आप जा रहे हैं तो सबसे जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो है मार्कपुर रोड, जो 85 किलोमीटर, और कुरनूल 180 किलोमीटर। अगर आप सड़क परिवहन का प्रयोग कर रहे हैं तो हैदराबाद, विजयवाड़ा और कुरनूल से सीधी बसें और टैक्सी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। हैदराबाद से श्रीशैलम का सफ़र नल्ला मल्ला के घने जंगलों से होकर गुजरता है, जो बेहद खूबसूरत है। अब वहाँ रुकने की जगह कहाँ है? श्रीशैलम देवस्थानम के अपने काफ़ी सारे कॉटेज और सैटेलाइट गेस्ट हाउसेज हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन धाम आकर जो मानसिक शांति मिलती है वो अद्भुत है। यदि आप भी दक्षिण भारत के इस पावन शिव धाम की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने शिव भक्त मित्रों के साथ जो श्रीशैलम के दर्शन करना चाहते हैं आप उनके साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल अर्थ-विराम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।